श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। इधर गूगल में राव शेखा का परिवार अत्यंत दुखी हो रहा है। राव शेखा जेल में है। परिवार का दुखी होना तो स्वाभाविक ही था। शेखा की पत्नी दिन रात माताजी को याद करती हैं। सकत भाई साहब, आपका बीरा से गलती हो गई, क्षमा करा दो, आप शीघ्र पधारो, अपने बीरा को मुक्त करा करके ले आओ। दिन रात वो इसी प्रार्थना में माताजी का चिंतन करती रहती है। माताजी की कृपा हुई। एक दिन पत्नी को स्वप्न में माताजी के दर्शन हो गए। त्रिशूल हाथ में, भव्य स्वरूप, लावण्य शरीर। प्रसन्न हुई शेखा की पत्नी, जागृत हुई तो वह स्वरूप बार बार सामने आ रहा है। दिन उगने पर हरू, उसके बेटे का नाम है, हरू को साथ लेकर शेखा की पत्नी देशनोक आती है। माताजी के चरणों पड़ जाती है। कहती है, माताजी, आपके बीरे से तो, आपके भाई से तो गलती हो गई, माफ कर दो। उसको जेल में से छुड़ा करके ले आओ। माताजी कहती हैं कि भाई, रंग कंवर की शादी जब तक बीका से तय नहीं करोगे तब तक वो नहीं आ सकता। हरू की माँ शेखा की पत्नी कहती है कि भाई साहब, शादी तो हरू मांड देसी, फेरा कुंड दिवासी। माताजी कहती हैं, मुझ पर विश्वास रखो, फेरे से पहले वो आ खड़ा होगा। शेखा की पत्नी प्रसन्न होती है और रंग कंवर की शादी बीका से करने की तैयारियां शुरू करती हैं। माताजी को वचन देकर रवाना हो जाती है। इधर कोडम देसर में कांधल और बीका विचार करते हैं कि यहाँ किले की स्थापना कर दी जाए, अपने राज्य की स्थापना कर दी जाए। इसके लिए माताजी का आदेश मिलना बहुत आवश्यक है। तो वे कोडम देसर से देशनोक आते हैं, अपनी मनो इच्छा माताजी के सामने रखते हैं। माताजी कहती हैं, कोडम देसर तो भैरवानाथ का स्थान है, वहां तो भैरवानाथ ही मालिक रहेंगे। तुम अभी जांगलू आ जाओ और पूगल से बीका की सगाई का नारियल आने वाला है, उसे स्वीकार कर लेना। रावत कांधल बड़ा प्रसन्न हुआ।
जांगलू आ गए, सगाई का दस्तूर नारियल के रूप में आया, स्वीकार कर लिया गया। उधर पुंगल में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन उन तैयारियों में कभी कभी शेखा की पत्नी फिर विचलित हो जाती थी कि शादी के दिन तो नजदीक आ गए, अभी पति तो आए नहीं। माताजी समझती थी कि भाई विचलित होना स्वाभाविक है, तो माताजी एक हफ्ता पहले ही चली गई पूगल। जब माताजी पूगल पहुंच गई तो राव शेखा की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उसको विश्वास हो गया कि अब ये कैसे भी लेके आएंगे उनको। शादी का दिन आ गया। अब तो फेरे शुरू होने का टाइम में कुछ ही समय, कुछ ही घड़ी बाकी बचती हैं। अब शेखा की पत्नी बहुत विचलित होती है, माताजी के पास जाती है, कहती है माताजी फेरे का टाइम आ रहा है। माताजी फिर कहती हैं कि मुझ पर विश्वास रखो भाई, इतना कहना था कि माताजी तो वहीं पर हैं और माताजी एक दूसरे स्वरूप से चील का रूप धारण करके मुल्तान पहुंचती है। पुराणों में आया है कई बार शक्ति ने चील का रूप धारण किया है, इसलिए चील का रूप धारण करके मुल्तान पहुंचती है। जेल के ताले टूट जाते हैं, जेल के प्रहरी अर्धमूर्छा अवस्था में गिर जाते हैं। राव शेखा देखता है कि माताजी साक्षात खड़ी हैं उसके सामने, चरणों पड़ जाता है, भाव विभोर हो जाता है। माताजी कहते हैं मैं मेरे पीठ पर बैठ जा। राव शेखा कहता है भाई साहब मैं अपने पैर आपके ऊपर कैसे लगाऊं। माताजी कहती हैं क्या माँ अपने बेटे को गोद नहीं लेती, क्या उसके पैर उसके शरीर पर सब जगह नहीं पड़ते, संकोच मत कर बैठ जा। माँ चील का रूप धारण करती है। शेखा बहुत ही विनीत और शर्मिंदगी के भाव से बैठता है माताजी के ऊपर और दरवाजे पर माताजी उसको उतार देती हैं। शेखा भूल जाता है माताजी को और अंदर दौड़ के चला जाता है। अंदर पहुंचते ही पूरे परिवार में प्रसन्नता की, आनंद का लहर दौड़ जाती है। पत्नी पूछती है भाई साहब कहाँ रहे। तो शेखा कहते हैं भाई साहब, अरे वो दरवाजे तक तो मेरे साथ ही थी माताजी, भाई साहब, और अब कहाँ गई। तो वापस लौट के आते हैं, देखते हैं तो भाई साहब तो दरवाजे पर पोल पे बैठी हुई कांधल वगैरह से बातें कर रही हैं। जब शेखा आया तो माताजी कहते हैं कि लो ब्याई ब्याई मिल लो भाई आपस में। शादी पूर्ण हुई, बारात रवाना हुई।
माता जी का लक्ष्य पूरा हुआ। आज बस इतना ही। नमस्कार।